अमरेली का धारी तालुका का दुधाला गांव आमतौर पर केसर आम के लिए जाना जाता है। यहाँ के केसर आम की मांग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, लेकिन इस बार प्रतिकूल मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। यह है गुजरात के अमरेली जिले के धारी तालुका का दुधाड़ा गांव, जो मीठे केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव के केसर आम सिर्फ देश में नहीं विदेश तक पहुंचते हैं। यहाँ के आधुनिक किसान अलग अलग तरीके के आम के पेड़ लगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इन दिनों गुजरात में आए मौसम के बदलाव के चलते आम के पेड़ में लगे फूल गिरने लगे हैं। आम की मंजरी फूलों के स्वरूप में ही जमींदोज हो रही है, जिससे दवाई, खाद और पानी डालकर आम की अच्छी फसल लेने की किसानों की आस पर पानी फिर गया है। धारी तहसील का दुधाला गांव है, जहां के किसान अपना जो गुजारा आम के जो कई सारे फार्म है, बाग है, उनसे करते हैं। लेकिन प्रतिकूल मौसम की वजह से उनका जो आम का पूरा बाग है उसमें फल नहीं लगा है। आप दृश्यों में देख सकते हो कि ये आम का एक वृक्ष है, वहां पर एक भी फल नहीं लगा। तो क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से कोई फल नहीं आया है? और दुधाला गांव के कई सारे फार्मर किसान आज अपने बाग में इकट्ठा हुए हैं और जानते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम की वजह से उनके जो ये आम के बाग है उसमें आम नहीं लगा। तो सीधे चलते हैं हम, यहाँ के एक हमारे किसान है उनके पास। अरविंद भाई, आपका जो ये बाग है पूरा, उसमें कई सारे आम के वृक्ष आए हुए हैं, लेकिन इस साल इसमें कोई पाक या कोई आम क्यों नहीं आया? वातावरण खराब ने हिसाबे एक पण आंबानी अंदर केरी रही नहीं अने बधुं पीळुं पड़ी अने खरी गयुं छे। ये क्या कारण हो सकता है कि उनकी वजह से आपका जो आम का वृक्ष है उस पर आम नहीं आए? भाई वातावरण खराब होय तो एमां कांई खबर पड़े नहीं कि आमां केवी रीते थई गयुं है। बाकी तो खरी तो गयुं ज छे बधुं टोटली। ये जो आपका पूरा फार्म हाउस है उसमें कितने सारे वृक्ष है आम के? एमां 190 आंबा छे। 190 आंबामांथी 3 आंबामां केरी छे, बाकी कोई पण आंबामां केरी छे नहीं। यहाँ के किसानों ने आम के बगीचे में 200 से लेकर 1000 जितने पेड़ लगाए हैं, लेकिन आसमान में छाए बादल और ठंडी हवा की लहरें इस बार आम की फसल को बर्बाद कर रही है। गांव के बागायती खेती करने वाले किसानों को रोने की बारी आई है। लाखों रुपए का खर्च कर फसल लेने वाले किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन किसानों की वेदना समझने वाला कोई नहीं है। वहीं जो आपके पूरे गांव में आम के इतने सारे बाग आए हुए हैं, तो क्यों पेड़ पर आम नहीं लगा? જ્યારે મોરનો ટાઈમ હતો ત્યારે આંબામાં મોર પુષ્કળ આવ્યો હતો, પણ રાત્રે ઝાકળ વધારે હોવાથી મોર બધો ફૂલખણી થઈને ખરી ગયો છે। એના લીધે અમારો બાગાયત પાક ફેલ છે આ વર્ષે। तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हो? પ્રશાસનથી એટલું જ ઈચ્છીએ છીએ કે વહેલી તકે આવે અને બાગાયત ખાતું સર્વે કરે અને ખેડૂતોને આર્થિક ધોરણે સહાય કરે। पहले तो आपका जो बाग है वहाँ पे भी यही समस्याएं है? આ આખા ગામમાં બધાને આ જ પ્રોબ્લેમ છે અમારે કે આ મોર થઈને ખરી ગયેલું છે અને બીજું કોઈ રહ્યું નથી। અત્યારે થોડું ઘણું છે નોર્મલ કહેવા માત્ર કે જે હતું એ પ્રમાણેથી 5% પણ રહ્યું નથી। आपका जो आम का बाग है उसमें कितने आम के पेड़ है? 300 ઝાડ છે, એમાંથી એક પણ પૈસાની આવક થાય એવું નથી। બધી મોરને આવીને ખરી ગયું છે બધું। એટલે અમારી સરકાર પણ એવી અપેક્ષા છે કે થોડી ઘણી સહાય આપે ખેડૂતોને, तो एमां एनो थोड़ुं लाभ थाय एवुं। मौसम की मार झेल रहे इन किसानों को अब जिला प्रशासन से सहाय की उम्मीद है और ये किसान नुकसान का सर्वे करवाकर सरकार से मुआवजे की आस लगा रहे हैं। अमरेली जिला में चालू वर्षे आंबा पाकनी अंदर 2 तबक्कानी अंदर फ्लावरिंग आवेल हतुं, जेमां प्रथम जे तबक्को हतो ए तबक्कामां खूब सारूं फ्लावरिंग आवेल। ત્યારબાદ એની અંદર અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ન થતાં ફળોનું બંધાણ જોવા મળેલ હતું નહીં,
ત્યારબાદ બીજા તબક્કાની અંદર જે ફ્લાવરિંગ આવેલ હતું તે સમય દરમિયાન અનુકૂળ પરિસ્થિતિ થતાં એની અંદર ફળો બેસેલ હતા. હાલમાં બાગાયત કચેરી દ્વારા આંબા પાકનું સતત ક્રોપ મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ચાલુ વર્ષે જે ઉત્પાદન થવાનું છે તે સરેરાશ ઉત્પાદકતા છે તેના કરતાં ઓછું રહેવાની સંભાવના છે. કોઈ પણ ખેડૂત દ્વારા હાલમાં આ બાબતે અત્રેની કચેરીને રજૂઆત મળેલ નથી, પરંતુ રજૂઆત મળીએથી અમે ચોક્કસ આમાં નિયમો અનુસારની કાર્યવાહી કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે.